हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.4 के शेष प्रश्नों का हल। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन संख्या 3 और 4 का हल हमने बताया था। उसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखें, 5वां दिया है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। तो क्या संक्रिया स्टार उपर्युक्त प्रश्न 4 में, अब देखें यहाँ जो प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है, यह जो 4 दिया है इसके लिए कह रहा है कि 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। यदि इसके द्वारा अगर हमारा जो सारणी बनता है वह इसके समान आ जाता है, तो यही पूछ रहा है कि इसके समान आ जाएगा, ठीक है, नहीं आता है तो नहीं है। तो 5वें का देखें हल। तो अब इसके लिए हम सारणी बनाएं। देखें यहाँ ये संक्रिया हो जाएगा, ठीक है, यह हो गया आपका संक्रिया और एक, ये समुच्चय दिया है 1 से 5 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख लिए। फिर नीचे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसको जो है हम खाने में बना दें एक सारणी के रूप में। तो यह हमारा बन के तैयार हो गया। ऊपर से भी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचें। ठीक, अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है यह शर्त ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ। तो यहाँ लिखें चूँकि ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक यह दिया हुआ है, तो ए और बी का जो महत्तम समापवर्त होगा वह यहाँ लिखेंगे। तो अब देखें, अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 स्टार 1, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 1 स्टार 1 यानी 1 और 1 का 1 स्टार 1 बराबर 1 और 1 का एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 स्टार 1 क्या हो जाएगा? यहाँ 36 ले चलेंगे, यहाँ से ऊर्ध्वाधर ले चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक। फिर 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 अगर करते हैं तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 होगा, इसी हिसाब से, ठीक है। तो 1 यहाँ से 36 चलेंगे और 2 ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 स्टार 3, 1 स्टार 3 यह भी 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ इसको 1 लिख लेंगे। इसी तरह से 1 स्टार 4 यह हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 1 स्टार 5 इसका एचसीएफ 1 और 5 का 1 हो जाएगा, तो इस तरह से यह 1 हो गया। अब फिर हम शुरू करें 2 से, 2 स्टार 1, ठीक है, तो 2 स्टार 1 अगर करते हैं तो इन दोनों का एचसीएफ जो है यह आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ से 36 चलेंगे और 1 ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ हो जाएगा 1। 2 स्टार 2, 2 स्टार 2 इसका एचसीएफ जो है आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2। 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखें रफ के लिए, इधर आपको हम बता रहे हैं, जैसे एचसीएफ निकालते हैं तो 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, तो दोनों में
यह 1 है, ठीक है। तो इसका जो है 1 हो जाएगा होगा, तो 2 स्टार 3 का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 2 स्टार 4, 2 स्टार 4 इसका महत्तम संपर्क जो है 2 होगा। तो 2 स्टार 4, तो यहाँ से क्षैतिज चलेंगे, यहाँ से ऊर्ध्वाधर, तो यह हो जाएगा आपका 2, ठीक है। उसके बाद से देखें 2 स्टार 5, यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा SCF इसका। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, ठीक। अब देखें, अब इसमें हम लाइन खींच करके फिर दूसरा लिख रहे हैं। अब यहाँ से 3 स्टार 1 लिखें, 3 स्टार 1 यानी 3 और 1 का SCF हमको लिखना है, तो यह हो जाएगा 1, ठीक है। तो 3 स्टार 1 यह हो गया 1, 3 स्टार 2 यह हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ हो गया आपका 1, 3 स्टार 3, तो इसका हो जाएगा 3 SCF, तो यहाँ हम लिखेंगे 3, ठीक। 3 स्टार 4 इसका हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे। और 3 स्टार 5, तो इसका हो जाएगा SCF 1 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, ठीक। उसके बाद से फिर 4 से शुरू करें, 4 स्टार 1, तो 4 स्टार 1 का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा SCF, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। और 4 स्टार 2, ठीक, तो इसका हो जाएगा 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। फिर 4 स्टार, ये संक्रिया मतलब है, तो 4 स्टार 3 यानी 4 और 3 का SCF कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, यह हो गया 1। उसके बाद से 4 स्टार 4, तो 4 स्टार 4 का SCF हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। और 4 स्टार 5 इसका हो जाएगा आपका SCF 1 होगा, तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। अब इसको देखें, 5 स्टार 1, फिर लाइन हम यहाँ खींच दें, तो 5 स्टार 1 यानी 5 और 1 का SCF 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। 5 स्टार 2, तो इन दोनों का SCF जो है 1 होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा 5 स्टार 2, ठीक है। 5 स्टार 3 इसका SCF जो है आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। फिर 5 स्टार 4, 5 स्टार 4, तो इसका SCF जो है 1 होगा, तो हम यहाँ 1 लिख लिए। 5 स्टार 5, 5 और 5 का SCF यह 5 हो जाएगा, तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यह सारणी जो है बन करके यह तैयार हो गया, ठीक है। अब यह सारणी हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 4 में जो दिया था वही है या दूसरा है। तो ये देखें, जो आया है सारणी, पहले में जो है 1 1 है, फिर 1 2 1 2 1, और तीसरे वाले रो में 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1, और इसमें 1 1 1 5 दिया हुआ है। तो देखें चौथे क्वेश्चन में, यहाँ देखें 1 1 दिया सब में, ये दूसरे में 1 2 1 2 1, इसमें 1 1 3 1 1, और इसमें 1 2 1 4 1, और इसमें 1 1 1 5 दिया हुआ है, इसके समान ही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अतः इसका सारणी जो है प्रश्न संख्या 4 के सारणी के समान है। रफ के लिए यहाँ लिख लें, अतः सारणी प्रश्न 4 में
दी गई सारणी के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छठा दिया है कि मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी तथा ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। अब यहाँ देखें फ्रेंड्स, दिया है ए स्टार बी, इसका मतलब यह दिया हुआ है ए तथा बी का एलसीएम। तो जो ए और बी का जो एलसीएम आएगा वो इस यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखें चूँकि ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसलिए 5 7 का हमें ज्ञात करना है। 5 स्टार 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की जगह 5 है, बी की जगह 7 है, तो 5 तथा 7 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 35। ठीक है, तो 5 स्टार 7 का माना गया 35। फिर इसी तरह से तथा 20 स्टार 16 यानी 20 और 16 का एलसीएम। तो यहाँ लिखें 20 तथा 16 का एलसीएम। ठीक है, तो 20 और 16 का एलसीएम हम लिखें तो इसका एलसीएम जो है 80 होगा। ठीक है, 20 चौका 80 और 16 पच्चे 80। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे आपको बता देते हैं रफली के लिए। देखें, यह 20 हो गया तो 2 गुणे या 4 कर लें, 4 गुणे 5 और 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4। तो इन दोनों में जो है 4 है तो 4 हो जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं है तो ये भी होगा, और इसका भी जोड़ा नहीं है तो ये 5 हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 16 पच्चे 80। तो इसका एलसीएम 80 हो गया। तो यह रफ के लिए था। तो इस तरह से दोनों का मान निकल गया। इसका सेकंड देखें, कह रहा है कि क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें, लिखें चूँकि ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी का मतलब है ए तथा बी का एलसीएम। तो यहाँ लिखें ए तथा बी का एलसीएम। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1। इसको हम इसका क्रम बदल दें तो इसको लिख सकते हैं, या लिख लें बी स्टार ए। तो यहाँ ए पहले था तो ए लिखा गया पहले और बी को बाद में। तो यहाँ हो जाएगा बी तथा ए का एलसीएम। ठीक है, अब देखें इसको हम ए को पहले लिख सकते, बी और ए का एलसीएम कहें या ए और बी का एलसीएम दोनों बराबर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए तथा बी का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको हम कह दें समीकरण नंबर 2। अब देखें समीकरण 1 और 2 से इसका राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में यह बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें समीकरण 1 एवं 2 से ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो जब यह बराबर आ रहा है तो इसका मतलब जो संक्रिया दिया गया है द्विआधारी क्रम विनिमय है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः संक्रिया द्विआधारी क्रम विनिमय है। ठीक है, तो यह इसमें प्राप्त हो गया कि संक्रिया जो है क्रम विनिमय है। अब थर्ड देखें, इसमें कह रहा है कि क्या स्टार
साहचर्य है, तो इसमें ये भी देखना कि साहचर्य है कि नहीं है। तो देखें इसका हल, इसके लिए हम मान लेंगे फ्रेंड्स ए मान लेंगे, माना ए बी सी, यह बिलोंग जो है यन में, यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में, देखें शुरू में ही यन में जो है ये द्विआधारी संक्रिया स्टार है। तो क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे ए स्टार और ब्रैकेट में बी स्टार सी। तो यहाँ देखें ए स्टार तो यह रहेगा और बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी और सी का एलसीएम। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे बी और सी का एलसीएम, ठीक है। और अब देखें ए स्टार और बी सी का एलसीएम, तो अब इसको हम बी मान लें और इसको ए माने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी सी का एलसीएम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी का एलसीएम, ठीक है। तो यह हो गया आपका ए स्टार बी स्टार सी। तो इसको हम कह लें समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम निकालें ए स्टार बी को एक कोष्टक में कर लें और सी को अलग कर लें। तो देखें ए और बी का मतलब क्या हुआ, ए बी का एलसीएम, ए स्टार बी का, तो ए बी का एलसीएम, ठीक है, और स्टार सी। तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, ए बी सी का एलसीएम, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी का एलसीएम, इसको हम कह दें समीकरण नंबर 2 और इसको यहाँ उतार लें ए स्टार बी और स्टार सी। तो समीकरण 1 एवं 2 से देखें यह इसका राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो यह भी आपस में बराबर होगा। तो यह हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी, एक कोष्टक में हो जाएगा, और स्टार सी। तो इसका मतलब यह जो है साहचर्य यह है संक्रिया। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह संक्रिया यानी स्टार साहचर्य है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें साहचर्य भी है। इसका चौथा देखें, दिया कि यन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल, तत्समक अवयव का मतलब यह है कि किसी अवयव में या एलिमेंट में हम संक्रिया करते हैं तो वही एलिमेंट अगर प्राप्त होता है तो जिसके साथ संक्रिया किया जाता है तो वह उस अवयव का तत्समक अवयव कहलाता है। तो इसमें हम मान लें, माना एक एलिमेंट ले लें ए बिलोंग्स एन, ठीक। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे एक अवयव 2 है, एक संख्या 2 है, तो 2 का तत्समक अवयव, अब मान लीजिए गुणा करते हैं तो 2 में हम ऐसी संख्या का गुणा करें कि यह 2 ही आ जाए, तो 1 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इस 2 का तत्समक अवयव जो है 1 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखें एक स्टार ए, ठीक। तो ए स्टार बी क्या था, ए और बी का एलसीएम था। तो एक स्टार ए का को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 तथा ए का एलसीएम, ठीक है। तो एक और तथा एक ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 1 स्टार ए बराबर ए आ गया, इसलिए इसका तत्समक क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो यहाँ लिख लें
यन में स्टार का तत्समक अवयव एक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक जो है क्या हो रहा है, विलुप्त हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक को रखने पर एक विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका तत्समक अवयव एक होगा। छठे का पांचवा दिया है कि यन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणी हैं। ठीक है, तो देखें इसका हल। इसमें फ्रेंड्स यन का वह हमको मान ज्ञात करना है जो इस संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणी है। तो देखें यहाँ दिया था, क्या दिया है प्रश्न में, ए स्टार बी का मतलब दिया है ए तथा बी का एलसीएम। तो यहाँ लिख लें ए तथा बी का एलसीएम। तो अगर ए और बी नेचुरल नंबर में है तो इनका जो है संक्रिया यानी का मान एक आना चाहिए। तो एक कैसे आएगा, एक के अलावा अगर किसी अन्य को अगर लेते हैं और उसका एलसीएम लेते हैं तो एक तो आएगा नहीं। तो हम क्या करें, यहाँ ए की जगह एक ले लें और बी की जगह एक लें। तो यहाँ एक स्टार एक अगर करें तो एक और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक होगा। तो यहाँ लिखें एक तथा एक का एलसीएम। तो एक और एक का एलसीएम जो है एक होगा। ठीक है, तो यही एक जो है इस संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणी है। ठीक है, व्युत्क्रमणी का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई नेचुरल नंबर है 2। ठीक, तो इसमें हम ऐसी संख्या का गुणा करें जिससे यह जो है मतलब इसके साथ एलसीएम लें तो उसका मान जो है एक आ जाए। तो अब इसके साथ जो है हम किसी भी संख्या का अगर एलसीएम एक के साथ लेते हैं तो इसका 2 हो जाएगा, तो एक नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एक का हम करते हैं संख्या एक के साथ इसका एलसीएम तो वह एक होगा। ठीक है, या ऐसे समझें कि इसको प्रतिलोम के रूप में समझें। अगर 2 मान लेते हैं संख्या है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर लिखते हैं तो इसको 1/2 से लिखना होगा, गुणा करना होगा। 2 से 2 कटेगा, 1 आ जाएगा। लेकिन 1/2 क्या हो रहा है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए हमें एक और एक लेना होगा, यानी 1/2 की जगह 1 और 2 की जगह भी 1 लेना होगा, यानी ए और बी की जगह 1 और 1 लेना होगा। तो यही एक जो है इस संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणी है। तो यहाँ लिख लें अतः एक या स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणी है। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका छठा क्वेश्चन का पांचों पार्ट जो है यह हल हो गया। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।